जो बैठे हैं वो 17 तारीख के चुनाव के ताल्लुक से यहाँ पर बैठे हैं। 2-3 सवाल आपके सामने हमारी एक बहन का आया है, हम उस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। लेकिन हम ये बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि जुमा के दिन 17 तारीख पड़ने जा रही है और आप सब लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जुमा के दिन आप लोग के ऊपर रहती है। अब लड़के बच्चों को तैयार करना, नहाना धोना, नमाज के लिए भेजना है कि वोट डालने जाए, ये सवाल आपके सामने परेशानी बनेगा। इसलिए उस दिन सबसे पहले आपको वोट के लिए उठ के वोट का काम निपटा देना है ताकि देर ना हो। और ये जो चुनाव हो रहा, ये चुनाव मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल का है। मध्य प्रदेश में तय होगा कि आपके घर के चूल्हा चौकी, आपके घर का तमाम चीज से लेकर देश के तमाम इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में जो कुछ भी होना है उसको तय करने का जगह का चुनाव है। ये आम नाली नर्दा का चुनाव नहीं है अपने मोहल्ले वाला। ये चुनाव कानून विधि विधान बनाने का, हमारे घर में जो गेहूं, जो आटा, जो तेल, जो राशन हमको मिलता है उसका व्यवस्था करने का चुनाव है। हमारा पूरा मध्य प्रदेश की तरक्की का चुनाव है। और ऐसे चुनाव में हमारे सामने जो पार्टियां खड़ी हैं वो एक हमारी दुश्मन पार्टी, जिसको जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, वो उम्मीदवार को हमारी अजान से तकलीफ है। अगर आप कहेंगे तो हम अभी आपको वीडियो दिखा देंगे, नहीं तो कल दिन में 2 बजे हमारे घर को वहाँ पर मीटिंग रहेगी, आप सब लोग आना, वहाँ हम सबको आपको वीडियो दिखाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह का बहरा हो गया है, माज़अल्लाह। दिन भर में 6 बार सुबह से लेकर अजान पुकारते रहते हैं। तो जिनको हमारी अजान से तकलीफ है, जिनको हमारी नमाज से तकलीफ है, जिनको हमारे अल्लाह से तकलीफ है, हम उन्हें वोट हरगिज़ नहीं दे सकते। चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार होता है या किसी भी पार्टी का होता, हम उसको वोट नहीं दे सकते। अगर हम गलत हैं तो आप याकूब अंसारी को कह लेते, लखन घंगोरिया को कह लेते, इश्तियाक भाई को कह लेते, रशीद अंसारी को कह लेते, लेकिन हमारी शरीयत पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे सकते। जब ये बात पूरे में फैल गई कि अब इस बार हमारे अपने इलाके के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने एक साजिश के तहत, यहाँ पर अमित शाह आए हुए थे गृह मंत्री, एक साजिश के तहत MIM को यहाँ पर खड़ा कर दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के तकरीर कराकर इस पूरे 7 वार्ड का माहौल गंदा करने का काम कर रहे हैं। अगर आप जीतते होते तो हम लोग भी आपको वोट देते, हम भी आपसे कहते हैं कि भाई चलो मुसलमान लड़ रहा, अपनी पार्टी का आदमी है, चलो वोट दे दो। लेकिन ये सिर्फ जो है कांग्रेस को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम आपको तो गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने को किसी के हेर फेर में नहीं फंसना है, अपने को कमलनाथ की सरकार बनाना है और हाथ के पंजे में वोट देना है। ये बात बताने के लिए बहुत जरूरी बात ये थी कि बुरहानपुर से 500 किलोमीटर चलकर शहनाज अंसारी आज 4-5 दिन से हमारे अपने इलाके में आकर अलग अलग मीटिंग करी है। क्या हुआ उनके साथ? बुरहानपुर अपने मध्य प्रदेश का है ना। अभी जब महापौर का चुनाव हो रहा था तो उसमें कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया और MIM के लोगों को खड़ा कर दिया भाजपा वालों ने। जब ये खड़े हो गए तो उनको मिला 10,000 वोट और शहनाज अंसारी बुरहानपुर से 388 वोट से चुनाव हार गई। जीता कौन? एक गैर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया, वहाँ लेडीज सीट थी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं वोट के बंटवारे से भाजपा का फायदा होता है। हमें और आपको भाजपा को रोकना है और कांग्रेस को, कमलनाथ जी को लाना है। एक बहन ने सवाल किया कि CA NRC का जब ट्रेन चल रहा था, हमारी मोहल्ले की ये सब बहुएं हैं, हमारी बेटियां, हमारी घर की हमारी इज्जत है, आप सब लोग गवाह हैं, हम वहाँ पर थे कि नहीं 64 दिन? बोलो आप ये दवाई देना। तो हमारी ताकत कौन था? हमारे पीछे लगन गंगोलिया खड़े थे। लेकिन जो पूरा हालात खराब हुआ, वहाँ पर दंगा फसाद की जो नौबत आई, 26 तारीख को आपको याद होगा तिरंगा यात्रा यही कैंडिडेट अंचल सुनकर जो है वो वहाँ से आधार कार्ड से निकाल के लाया है और रद्दी चौकी में जो हमारी माँ बहनें बैठी थी वहाँ घुसने की तैयारी कर रहे थे। अब हमारे यहाँ के लड़के भी खड़े हो गए, पुलिस खड़ी हो गई कि झगड़ा फसाद होगा तो बम लाठीचार्ज तो होगा, रोकने के लिए लाठीचार्ज होगा। तो ये कह रहे थे जब आप बैठी थी
यही अंचल चोर का वीडियो है, हम कल आपको सब दिखाएंगे। कह रहे थे कि वहाँ 7-8 दिन से रद्दी चौकी पे नंगा नाच हो रहा है, यानी हमारी माँ और बहनें सीए एनआरसी का एक हालात ले आया। यही भाजपा वालों ने हमारे ऊपर सीए एनआरसी लाद दिया और हमको जो है एक प्लान के तहत यहाँ का गद्दार यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहे थे। और उस पर जब हमारे लोगों ने विरोध किया पूरे देश के अंदर, तो वो उसे कहते हैं कि रद्दी चौकी में नंगा नाच रहा। तो क्या ये हालात जो बर्पा करे जा रहे हैं, हम लोग उनके साथ कभी नहीं दे सकते। और आपको याद करना पड़ेगा, यही वो अंचल सोनकर है जो आपके जलसे में घुसने का काम कर रहा था। तो हमें तो उसको सबक सिखाना है। उसका तरीका ये है, उसका हथियार आपके सामने है, आपका वोट। आपके ही वोट से चुनाव जीतेंगे, हराया जाएगा। इसलिए उसका जवाब उस रूप में देने की जरूरत है। एक बात और, हमारी बहन ने कहा क्या गारंटी है? हमारी गारंटी नहीं कि अभी हम खड़े हैं घर पे जाएंगे कि नहीं, अल्लाह के प्यारे हो जाए, कोई गारंटी नहीं। आप में से जितने लोग हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो गद्दार थे, गद्दार अभी भी हमारे बीच में रहते हैं। जो गद्दार थे वो गद्दारी करे, उनके खानदान में ये बात चली आ रही है। माधोराव सिंधिया का घराना जब आजादी के आंदोलन से लेकर अभी तक सिर्फ गद्दारी करे हैं, लोगों को धोखा दिया है। वो कांग्रेस पार्टी की अच्छी भली चलती सरकार को गिराकर चले गए।